राजस्थान की एक ऐसी खबर जिसे राजस्थान की जनता को रूबरू होना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि हमारे राजस्थान में कुछ ऐसे भी लोग हैं, कुछ ऐसे भी मजदूर हैं जो दिन दिन मर रहे हैं, मौत को गले लगा रहे हैं। पर अचंभे की बात यह है कि किसी को उनकी फिक्र नहीं है। आप देखिए, सिलिकोसिस एक बीमारी होती है, खबरों में ज़्यादा चलता नहीं है। मजदूर है ना, कोई और मर जाते हैं, किसी और को कुछ हो जाता है तो सब खबरें चला देंगे। पर एक मजदूर जब मरता है, 150 रुपये प्रतिदिन कमाने वाला मजदूर जब मरता है तो किसी को बड़ी खबर नहीं लगती है। राजस्थान का एक ऐसा गांव दौसा का, जहां पर बहुत ज़्यादा विधवाएं रहती हैं, घर घर में आपको मिल जाएंगी। ऐसी अवस्था वाला गांव दौसा के अंदर। क्यों ऐसा है? क्योंकि उनके पतियों को सिलिकोसिस बीमारी हो जाती है। क्या होती है, ध्यान से सुन लीजिएगा, सरल भाषा में समझा देती हूँ। सिलिको जो पत्थर होता है, उस पत्थर की ये खनन करते हैं, और खनन के दौरान सिलिका पत्थर जो होता है, जिसे बलुआ पत्थर भी कहते हैं, इसका खनन जब मजदूर करते हैं, जब मजदूर सिलिका पत्थर का खनन करता है तो वो उड़कर उसके शरीर में चला जाता है, जिससे वो बीमारी पैदा करता है, सिलिकोसिस। और फिर ये बीमारी जैसे ही लग जाती है किसी को, तो आप मानकर चलिए कि डॉक्टर भी शायद हाथ जोड़ लेता है और कह देता है कि शायद अब कुछ हो ना पाए। क्योंकि कितनी मौतें हुई हैं अब तक तो चौंक जाएंगे। 5,681 मौतें सिलिकोसिस बीमारी से मजदूर मरे हैं। पर क्या मतलब है लोगों को? कौन चलाता है खबरें? किसको पता होता है कि 5,681 लोग मर गए हैं सिलिकोसिस बीमारी से? पूरे राजस्थान में बता रही हूँ। अगर हम दौसा की बात कर लेते हैं तो दौसा, इकलौते दौसा में अब तक 414 मौतें हो चुकी हैं। अभी भी बहुत सारे जन पीड़ित हैं, और जो पीड़ित हैं वो 1315 लोग हैं जो अभी तक भी पीड़ित हैं दौसा के अंदर। कितनी भयानक बात है ये कि एक पत्नी का पति चला जाता है और बहुत सारी औरतें वहाँ पर विधवा हैं। ये तो अचंभे की ही बात है। आपको एक और बात बता देती हूँ, अभी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहाँ पर गए थे। अभी की बात है, आज और कल में ही वो वहीं पर हैं, दौसा का दौरा कर रहे हैं। उस दौरान उन्होंने देखा कि आर्थिक सहायता और इलाज उनका रोक दिया गया है। किनका? जो सिलिकोसिस से पीड़ित हैं उन लोगों का, मजदूरों का रोक दिया है। कार्ड ब्लॉक कर दिए गए हैं। सरकार को तुरंत सहायता बहाल करनी चाहिए। उन्होंने इसे क्रूरता बताया, मतलब गहलोत साहब ने इसको क्रूरता बताया है। आप देखिए, कई औरतें ऐसी हैं जिनको पेंशन तक नहीं मिल रही हैं। कितनी अजीब बात है, जिनके पति चले गए। अब आपको बता देती हूँ, अगर किसी को सिलिकोसिस जैसी बीमारी हो गई है मजदूर को, तो यहाँ पर 3 लाख रुपए उसकी सहायता की जाती है उसको। और अगर वो मर गया है, उसकी मृत्यु हो गई है, तो 2 लाख रुपए परिवारजन को दे दिए जाते हैं। 2 लाख रुपए, मतलब टोटल 5 लाख की मदद सरकार करती है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि पेंशन जो दी जाती है वो 1500 रुपये प्रति माह उनको दी जाती है। 1500 रुपये। आपको एक और बात बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सोचेंगे कि मैडम, दुनिया में तो खूब काम भरया, ये लोग भी जार यो ही काम क्यों करें? आप जानते हैं, इससे वो लोग 350-400 रुपये प्रतिदिन कमा लेते हैं। इसी में उनका गुजारा हो जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि परिवारजनों के भूखे हैं, उनको कुछ खिलाने के लिए, चाहे मुझे सिलिकोसिस हो जाए, चाहे जो बीमारी हो जाए। मजदूर गरीब जो पढ़ा लिखा इतना नहीं है, वो कहाँ ही समझेगा। वो तो कहेगा, अरे राम जी सुनो, थाका भरोसो जा रहा है तो संभाल लीजो। अब उनको कैसे पता चले कि राम जी भी कितना संभालेंगे? अब जब कुएं में गिरेंगे तो मौत तो निश्चित है, फिर कुछ किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए, 400 रुपये, मात्र 400-300 रुपये के लिए वो लोग जाते हैं और बीमारी साथ लेकर आ जाते हैं। और आप एक और बात सुनिएगा, जब किसी को सिलिकोसिस हो जाता है, उसको तो कोई मानता ही नहीं है कुछ कि तुझे कुछ हुआ है, तो उसके पैसे भी कम हो जाते हैं। जैसे ही पता चल गया मालिक को कि इसको तो बीमारी हुई है, तो उसको प्रतिदिन, जानते हैं आप कितने रुपए मिलते हैं? 150 रुपये। क्यों? क्योंकि उसको बीमारी हो गई है, वो बीमारी से ग्रसित है, तो अब ये भरपूर तरीके से काम नहीं कर पाएगा, फिर उसको 150। अब गरीबी की एक सीमा देखिए आप। वो व्यक्ति जिसको वो बीमारी हो गई, उसको पता है वो मर सकता है, डॉक्टर ने बोला है अब गलती से जाके मजदूरी मत करना, गलती से जाके खनन मत करना, वरना हम बचा नहीं पाएंगे। तब भी वो मजदूर वहाँ जाता है और काम करता है। क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हो गया जो हो गया, मेरे मरने के बाद भी कुछ पैसे मिल जाएंगे चंद, तो परिवारजन के काम आ जाएंगे। अब आप क्या बोलेंगे, हमारे राजस्थान में ऐसे भी हो रहा है क्या? कितनी शर्म की बात है।
कोई और इनकी जगह होता तो लोगों का फोकस उन पर चला जाता। शायद जो जनता, जो पब्लिक हमें सुन रही है, वो ये बीमारी से ग्रसित लोग नहीं होंगे शायद, तो आप भी वो प्रॉब्लम नहीं समझ पाएंगे। पर आज राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को इसकी स्थिति समझनी चाहिए और सरकार को तो सबसे पहले समझनी चाहिए। क्या इस पर कहेंगे? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।